After a spate of high-profile incidents of eve teasing and widespread outrage, there are also more and more reports of girls being asked to adhere to dress diktats to curb this very menace. In two different places, in Haryana and UP, girls have been asked not to wear jeans and t-shirts. But is this really the solution? What is required is societal change and better policing. And as some young girls have argued, it hardly matters what they wear, they get harassed anyway. Now, in a women's college in Bhiwani, Haryana, girls who wear jeans and t-shirts have been fined 100 rupees. The college authorities say that this is to thwart incidents like eve teasing and to have more discipline and decorum. Angry students have hit back, arguing it doesn't matter what they wear. जीन्स और टी शर्ट्स के ऊपर तो बैन इसलिए है कि वो तो बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड है। शॉर्ट जो है बच्चे सही तरीके से कवर नहीं होते, रास्ते में आते जाते बच्चे फिक्रे कसते हैं और उसके लिए पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है और हमारे कॉलेज प्रशासन को भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने सब बच्चे हमारे एक जैसे दिखाई दे, उनके अंदर समान भाव बना रहे, कोई अंतर ना दिखाई दे और कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, कोई इन्फीरियरिटी का ना हो, तो सबको एक समान देखते हुए हमने जो है अपने इंडियन ड्रेस का ध्यान रखा है कि सलवार कमीज में आए। जीन्स के लिए इसलिए मना क्यों कि टॉप शॉर्ट जो है वैसे ही बच्चे अट्रैक्शन ध्यान में उनके ऊपर ध्यान जाता है। जीन्स टॉप पहनने से ये नहीं होता कि कोई क्राइम नहीं होगा, लड़के नहीं छेड़ेंगे। छेड़ना जिसको है, जिसको बदतमीजी करनी हो तो सलवार कमीज में भी करता है। मेरे ख्याल से पहनावे से कुछ नहीं होता है, वो बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है कि लड़की में कितना गट्स है कितना नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो लड़कियों पे इतना बंधन लगाए कि वो जीन्स पहने और टी शर्ट्स नहीं पहन सकती हैं, जीन्स और टी शर्ट्स, मैं समझती हूँ कि ऐसे केसेस में सरकार को कॉलेज प्रशासन या प्रिंसिपल के खिलाफ कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए। हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं और उसके बाद आज जो ये हालात देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर एक बात और भी है कि इनसे कोई फर्क नजर नहीं आता। And in a bizarre order in Uttar Pradesh, the district magistrate of Bijnor, Sarika Mohan, has said that girls who have been listed as recipients of checks under government schemes from Chief Minister Akhilesh Yadav at a function in Rampur today must not wear black dresses or jeans with tops or even jewellery. But some Muslim leaders have protested this as their daughters will be in burqas. ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जब कल प्रभारी अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई थी तो उसमें कुछ अधिकारियों ने ये सुझाव दिया था कि काला कपड़ा ना पहना जाए क्योंकि ये खुशी का मौका है। तो मुझे उसमें कुछ ऐसी बुराई नहीं लगी है। कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया है और उसका बेवजह का मुद्दा बनाया है। ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती की कोई बात किसी पे नहीं की गई। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.